अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। Respiration, during this process CH bonds are broken down by oxidation reduction reaction. Carbon dioxide and water are produced. The cellular energy yielding process is called the cellular respiration. Cellular respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान CH बॉन्ड जो ग्लूकोज फूड के मालिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन मिलती है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी यील्ड भी होती है, एनर्जी पैदा भी होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, मैंने ये ग्लूकोज के मालिक्यूल की एक्सपेंडेड शक्ल जाहिर की है जिसमें सारे मैंने बॉन्ड जाहिर किए हैं। बेसिकली ये जो CH बॉन्ड होते हैं, these CH bonds are broken down in glucose molecule as a result of which energy is released and this process is called the, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ये दो किस्म की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक लफ्ज़ में लफ्ज़ एरो मीन एयर, हवा, यानी हवा मीन ऑक्सीजन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy. ऐसा प्रोसेस रेस्पिरेशन का जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो उससे एनर्जी के 36 ATP मालिक्यूल्स बनते हैं, यानी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पैदा होती है। इसके मुकाबले में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें तो उसमें एक ग्लूकोज मालिक्यूल से सिर्फ 2 ATP के मालिक्यूल पैदा होते हैं, यानी बहुत मिनिमम अमाउंट एनर्जी जो है। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल करने का जो बेसिक तरीका है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके दो मराहिल हैं। पहले मरहला क्या होता है? इन फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6 इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पहला मरहले में ये होता है कि ग्लूकोज का एक मालिक्यूल जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं वो टूट जाता है और इससे 2 मालिक्यूल बनते हैं जिनको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। हर पायरुविक एसिड के मालिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, कार्बन 6 है, टूटा तो 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल जो है वो पैदा हुए। हर मालिक्यूल में 3-3 कार्बन एटम जो है वो मौजूद। ये पहला मरहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसके दौरान जो है वो ग्लूकोज टूट कर पायरुविक एसिड। इन सेकंड फेज पायरुविक एसिड और दूसरे मरहले में ऑक्सीजन मिलती है पायरुविक एसिड के साथ और इन सेकंड स्टेप पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज टू कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी। दूसरे मरहले में पायरुविक एसिड के साथ ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यहाँ हम मतलब लेते हैं ATP के मालिक्यूल। ATP के मालिक्यूल एडिनोसिन ट्राईफास्फेट मालिक्यूल एनर्जी के होते हैं। इनमें 3 फास्फेट होते हैं। एक फास्फेट का मालिक्यूल जब टूटता है, टिल्डी बांड टूटते हैं, उसके टूटने से एनर्जी खारिज होती है जिसके हम मुख्तलिफ लाइफ की एक्टिविटीज सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 36 ATP मालिक्यूल बनते हैं। पहले मरहले में पायरुविक एसिड, दूसरे मरहले में पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। दूसरा मरहला जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हवा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनारोबिक ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ऑक्सीजन जो है नामुकम्मल इसकी ऑक्सीडेशन होती है और कम एनर्जी जो है वो खारिज होती है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल के एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी दोस्तों, सिर्फ 2 ATP के मालिक्यूल बनेंगे, मिनिमम जो है वो एनर्जी पर पैदा होती है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट फेज इज सिमिलर टू एरोबिक। पहला मरहला एनारोबिक का बिल्कुल एरोबिक जैसा ही होता है। जैसा कि पहले मरहले में क्या होता है, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये ब्रेकअप होता है, टूट जाता है और 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल बना देता है जिनमें कार्बन के 3-3 एटम मौजूद होते हैं। ये सिमिलर प्रोसेस होता है एनारोबिक में भी और एरोबिक प्रोसेस के अंदर। A molecule of glucose is broken into molecule par. In second phase, pyruvic acid is not oxidized,
इसमें आपने देखा था कि इसमें सेकंड मरहले में पायरुविक एसिड के साथ ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पानी एनर्जी पैदा होती है और मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। उसमें ग्लाइकोलिसिस आता है, करब साइकिल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये तीनों प्रोसेस होते हैं। फाइनली जाके ग्लूकोज से 36 ATP